चलिए तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जिसमें हम लोग फीफो मेथड पूरा खत्म कर लिए थे। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाए थे, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी भी किए थे हम लोग। आज हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन ही करेंगे, बट वेटेज एवरेज मेथड रहेगा। कौन सा मेथड रहेगा? वेटेज एवरेज मेथड। कौन सा मेथड कर लिए? फीफो मेथड। गुड। तो फीफो मेथड हम लोग कर रखे, आज हम लोग करेंगे वेटेज एवरेज मेथड। अब ये फीफो हो रखा है, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। वेटेज और फीफो में क्या फर्क है? थोड़ी सी फर्क है। फीफो में हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और रेट निकालते थे, रेट बैलेंस के हिसाब से देते थे। बट वेटेज में वैसा नहीं होगा। वेटेज में अपने को न्यू रेट निकालना पड़ेगा। वेटेज में अपने को न्यू रेट निकालना पड़ेगा। न्यू रेट नहीं बोल सकता मैं, रेट बोल सकता हूँ। और इसकी एक फॉर्मूला हो जाती है, रेट इक्वल टू टोटल अमाउंट। रेट इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ये हो जाती है फॉर्मूला रेट का। रेट इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। अब देखते हैं कैसे होगा। आज ये पहले जैसे फॉर्मेट फीफो में करते थे ना, वैसे ही आपको वेटेज में करना है। हालांकि फीफो जो बच्चे को समझ में आ गया था, वेटेज बहुत अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा और इजी लगेगा आपको और थोड़ा फास्ट भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 करवा रखा था क्या? बोलिए। यस श्रद्धा, शेचल, फीजा, बोलिए क्वेश्चन 1 करवा रखा था। अरे श्री राम मिल्स वाला नहीं करवाया था? होमवर्क दिया था। ओके, लेकिन ये होमवर्क क्या आपका हो गया था आप लोग से? तो इसके पहले भी मैंने फीफो और भी सम्स करवाए थे, है ना? तो ही तो आप लोग किए रहेंगे होमवर्क, या डायरेक्ट थोड़ी ना दे रखा होगा रे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, ओके फाइन, ठीक है। तो चलिए अभी ना हम लोग ये फीफो मेथड से आप होमवर्क कर लिए थे, मतलब कर लिए थे। आज हम लोग कौन सी मेथड देखेंगे? वेटेज एवरेज, ठीक है। एक अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, एक अगर अच्छे से, तो पूरा सम्स आ जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ, वेटेज। तो अब हम लोग सीक्वेंस वाइज कर रहे, डेट वाइज करेंगे, जैसे पहले पढ़ते थे वैसा ही पढ़ेंगे। बताइए पहला ट्रांजेक्शन का कौन सी डेट को हो रहा है? 1 जैन। यस, ओपनिंग स्टॉक कुछ दे रखा है, डैश, ठीक है। फिर 1 जैन का परचेज हो रहा है 100 यूनिट, 30 रुपया पर, रेट दे रखा है, ये 30 है ना रे, परचेज का रेट। फिर इशू हो रहा है 15 तारीख को, फिर 1 तारीख को अगेन परचेज हो रहा है, 15 को अगेन इशू हो रहा है, 20 को अगेन इशू हो रहा है, 1 को परचेज हो रहा है, 15 को अगेन इशू हो रहा है। और परचेज का रेट दे रखा है, इशू का रेट नहीं दे रखा है। अगर इशू का रेट रहता भी तो क्या करते? वेरी गुड। चलिए फॉर्मेट पे आ जाइए, इसमें कुछ है नहीं रहा। मेन मुझे फॉर्मेट करवाना है तो आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मेट कैसे बनाना है? जैसे आप पहली बार बनाए थे ना फीफो पे, वैसा ही बनाना है इस पे भी। चलिए आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए। फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट डन। चलिए मैं भी ऊपर लिख देता हूँ हेडिंग। ये ऊपर हेडिंग सबसे ऊपर क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ,
ये देख, श्री राम मिल, सबसे ऊपर क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ श्री राम मिल्स, फिर नीचे लिखेगा स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर, अभी ना ये आपको बहुत इजी लगेगा। स्टॉक लेजर कौन सा मेथड? वेटेज एवरेज। यस फिजा, यस श्रद्धा, वेटेज एवरेज मेथड। मैंने एवरेज का स्पेलिंग गलत लिख रखा है, वेटेज एवरेज मेथड। ठीक है, चलिए इतना हो जाए बना के तो आप बता दीजिए मुझे। यस प्रतीक, जैसे फीफो बनाए थे ना, बस वैसे ही करना है। हो जाए तो बोल दीजिएगा, हम सोच रहे हैं आप फॉर्मेट बना रहे हैं। हो गया, म्यूट करके बोलिए। आपका चैट वाला मैंने ऑप्शन भी बंद रखा है फिलहाल। डन। चलिए स्टार्ट करूं। यस प्रतीक, हो गया आपका फॉर्मेट? चलिए फॉर्मेट हो गया। आज ये डेट वाइज देख लेते। पहला डेट क्या दे रखा है? 1 जैन 2014। क्या ये दिन कुछ हो रखा था? ओपनिंग स्टॉक में कुछ था क्या? नील है, तो इसको अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ अमाउंट दे रखा है क्या, तो लिखने की जरूरत नहीं। और अगर आप लिख दिए तो सब में क्या करना पड़ेगा? डैश डैश डैश। हाँ के ना? ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम डेट से चल रहा हूँ। 1 जनवरी 2014। क्या हो रहा है इस दिन? वेरी गुड। तो आ जाइए, डेट के कॉलम में लिखते हैं हम लोग 1 जैन 2014। परचेज, परचेज के कॉलम में कितना यूनिट और रेट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट कितना होगा? और इसको सेम कहां पे उठा के कॉपी करेंगे? बैलेंस में। 130 एंड 3000। चलिए नेक्स्ट डेट क्या दे रखा है 1 जैन के बाद? 15 जैन 2014। सेजल कितना है इसका क्या हो रहा है इस दिन 15 जैन को? इशू, सेल को इशू बोलते हैं, सेल को इशू बोलते हैं। बता कितना इशू हो रहा है? तो यहाँ पे ना हम लोग फीफो में क्या करते थे, जब भी इशू करते थे तो हम लोग बैलेंस जाते थे, हाँ कि ना, और चेक करते थे इधर 100 है तो क्या 50 आ सकता है, ऐसे करते थे ना। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जितना भी इशू हो रखा है डायरेक्ट आप लिख दीजिए। 50 इशू हो रहा है, 50। अब रेट कैसे मिलेगा? तो रेट के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ये कहां पे देखेंगे? बैलेंस वाला। तो बता, बैलेंस में टोटल अमाउंट क्या दिख रहा है? 3000। अरे एक ही है ना। और टोटल यूनिट क्या दिख रहा है? 100। एक ही है ना। 100। तो 3000 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो बता कितना आएगा? 30 ही आएगा ना। 30 यही वाला रेट आएगा, क्योंकि एक ही दे रखा है। तो एग्जाम में आप टाइम पास मत कीजिएगा ऐसे करके। जब एक ही ट्रांजेक्शन है तो जो रेट दे रखा है वही रेट होगा, तो इधर ही आ जाएगा 30। बता 50 इंटू 30 कितना हो जाएगा? और हम लोग सेल किए तो फिर से लाइन मारेंगे पहले जैसे करते थे। लाइन मार दिया था, 100 से 50 आ जाएगा तो कितना बचेगा? और रेट ये वाला होगा जो हम लोग न्यू, तो कितना होगा? 30। तो 50 इंटू 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा?
1500, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का डेट बता। 1 Feb 2014, क्या हो रहा है इस दिन Feb 2014 को? कितना यूनिट सेजल और रेट, तो कितना हो जाएगा? और कॉपी कहां पे कर देंगे इसको? वेरी गुड, बैलेंस में, तो इधर आ जाएगा 8000। नेक्स्ट डेट क्या दे रखा है? 15 Feb, क्या हो रहा है इस दिन? इशू कितना यूनिट? 100। तो यहाँ पे ना आप चेक नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ पे ना चेक नहीं करेंगे फीफो वाला कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये 50 है तो 50 आएगा, फिर 200 से 50 लेंगे, ऐसे करते थे कहाँ पे? फीफो मेथड पे। वेटेज में कुछ नहीं, वेटेज में जितना सेल है लिख डालने का, लेकिन ये जो रेट है ना, हाँ फिजा, नहीं वेटिंग में रहती तो एक्सेप्ट हो ही जाता। उसको ऐसा बोलना कि वापस रिमूव होके फिर से हो, क्योंकि यहाँ पे शो होती तो क्लिक कर देते हम। बता कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे? अब यहाँ पे ये रेट अपने को निकालना पड़ेगा, तो क्या निकालेंगे रेट? वेरी गुड, फॉर्मूला क्या होता है रेट निकालने का? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो ना मैं इधर निकाल रहा हूं, देख टोटल अमाउंट कितना बैलेंस में, तो 8000 ये था और 1500 ये था, तो कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट? वेरी गुड, एंड टोटल यूनिट कितना होगा? 200 प्लस 50, 250। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रेट? 38। जी कैसे आया? 38 कैसे आया, समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये आ गया 38। अब बता 100 इंटू 38 करेंगे तो कितना होगा? और इशू किए थे 3800, राइट? और इशू किए थे तो यहाँ पे लाइन हो जाएगा। अब देख इधर ध्यान से देखना, माइनस करेंगे 200 प्लस 50, मतलब 50 प्लस 200 कितना हुआ? 250। अरे 50 प्लस 200 कितना हुआ? 250। 250 में से 100 माइनस कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा 150। और रेट कौन सा लोगे? जो रेट अभी आप निकाले, ऐसा नहीं करोगे ये ऊपर वाला नीचे वाला, कौन सा रेट निकाले अभी आपने? तो यहाँ पे आ जाएगा 38। बता 150 इंटू 38 करेंगे तो कितना होगा? 5700। समझ में आ रहा है ना फीफो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे वेटेज पे? जितना इशू बोला सब लिख देने का, लेकिन रेट नया निकालने का, और रेट वही रेट बैलेंस में भी आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताइए नाहिदा। 15 फैब हो गया, 20 फैब है, बता 20 फैब को क्या हो रहा है? इशू कितना रेट? 100 ले लेंगे, 100। अब रेट निकालना पड़ेगा, रेट का फॉर्मूला था वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए ना, एक ही अमाउंट है 5700 डिवाइड बाय 150 कीजिए, देखिए 38 ही आएगा। आ रहा है 38। तो अब जब एक अमाउंट रहेगा ना एक ही, तो आप कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, जो ये रेट दे रखा है वही रेट यहाँ पे उठा के लिख दीजिएगा, समझे? तो बता 100 इंटू 38 करेंगे तो ये आ जाएगा 3800, और बैलेंस में अगेन लाइन मार देंगे, और अब यहाँ पे कॉपी कर देंगे। बता 150 में से 100 चला गया, कितना बचेगा?
और रेट तो यही होगा जो हम लोग निकाल रखे 38, तो ये हो जाएगा 38। अब बता 38 इंटू 15 कितना होगा? वेरी गुड, 1900। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताइए। 1 मार्च, तो 1 मार्च 14 को क्या हो रहा है बता, कितना यूनिट? 150। रेट क्या है? तो आएगा कितना अमाउंट? वेरी गुड, 7500। और इसको क्रैश कर देता हूँ और इधर लिख रहा 150, 50 और आ जाएगा 7500, राइट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताइए। 15 मार्च 2004, क्या हो रहा है उस दिन? क्या यूनिट? लिख दो 100। वेरी गुड। अब चलिए आप लोग ट्राई कीजिए और रेट मुझे बता दीजिए। बताइए रेट, फॉर्मूला लग जाएगा टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। टोटल अमाउंट कितना होगा? फोर्टी 47 बोल रही है फिजा सेजल। 47 श्रद्धा चेक कर, आ रहा है 47? कैसे करेंगे रे? तो देख ये 500 प्लस 1900 कितना होगा अमाउंट? 9400। और यूनिट कितना हो जाएगा? 150 प्लस 50 श्रद्धा 200। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रेट आएगा? 47 47 47। समझा ना कैसे निकाल रहा हूँ रेट? अब 47 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा? 4700। और लाइन मार देंगे, इशू हो गया तो बता अब कितना बचेगा लास्ट में? 50 प्लस 150 200, 200 100 चला गया तो कितना बचेगा? 100। वेरी गुड। और रेट क्या होगा? रेट जो हम लोग निकाले 47, यही रेट होगा। तो 47 इंटू 100 करेंगे तो 4700। बता 15 मार्च के बाद और कोई डेट दे रखा है? तो अब नीचे पूछा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग 31 मार्च, तो यही हमारा जो बच गया इसी को हम बोलेंगे 31 मार्च है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फीफो मेथड और जो हम लोग वेटेज करते उसकी आंसर सेम नहीं आएगा। कभी कभार सेम भी आ सकता है और कभी कभार क्या मोस्टली सेम नहीं आएगा, बट कभी कभी सेम हो सकता है। ठीक है, इसकी रीजन मैं बताऊंगा आपको। आगे लिखिए, नीचे आप क्या लिख दोगे? देयर फॉर क्लोजिंग स्टॉक, हो गया ना सम? देयर फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स कितना रे? 100 एंड रुपीस कितना? 4700। बस ये लिख के बताना, रेट लिखना नहीं है, रेट मार्केट में फ्लैक्चुएट होता है इसलिए। बताइए यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? ये सम कंप्लीट हुआ? बताइए कुछ डाउट है तो पूछिए, वापस बता देंगे हम। अच्छा बता, वेटेज सिंपल लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? इजी है ना? वेरी गुड। बता इसका रेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? रेट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा वेटेज का? वेरी गुड, किसका? बैलेंसिंग का। चलिए यही था, आप कॉपी कर लीजिए, अगर आपका हो जाए यहां तक लिख के तो बोल दीजिए मुझे। हो गया? सारे बच्चे का हो गया लिख के? ये सबका हो गया क्या? पक्का मैं बंद करूं इसको? ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब वेटेज ना आपको बहुत इजी लगेगा, अब हो गया ना, आप समझ में आ गया ना, ये जल्दी हो जाएगा, जितना हम लोग का फीफो में टाइम गया अब उतना नहीं जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मुझे कोई बता सकता है ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे? क्या यूज करते थे? वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग। तो बता, अभी हम लोग जो सम सॉल्व किए थे, क्या वहां पे ओपनिंग स्टॉक था? हाँ नहीं था तो नहीं लिखेंगे, अगर रहता तो लिखते। क्या परचेज था? तो परचेज का टोटल कर देते थे, और क्लोजिंग स्टॉक का सेम, ये भी ऐसा ही है। अब देखिए इस पे पूछा क्या है, इस पे फीफो एंड वेटेज एवरेज मेथड इसमें भी पूछ रखा है, ठीक है। तो मैं ये पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, आप ट्राई करोगे होमवर्क के लिए? तीसरा मैं करवा दूंगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी है। देखिए, फ्रॉम द फॉल, कुछ नहीं करने रहे, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तक अगर आप ये नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। आपको अभी जहां तक क्लोजिंग स्टॉक निकाले थे ना, बस वैसे ही निकालना है आपको। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम करवा देंगे, नहीं तो आपको डेट परचेज सेल्स, पहला ट्रांजेक्शन कब हो रहा है? ये पूरा परचेज का है इधर वाला, और ये पूरा सेल का, तो डेट वाइज जाएंगे। तो फर्स्ट का हो रहा है क्या? परचेज, कितना? क्वालिटी का मतलब ये क्वालिटी नहीं होगा, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी। बता, पहला तारीख को क्या हो रहा है? रेट क्या दे रखा है? वेरी गुड। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हो रहा है? हाँ फर्स्ट के बाद कौन सा? सेकेंड ना, ये फर्स्ट पे घूमेंगे। हाँ सेल्स, सेल्स कितनी तारीख का है? ठीक है ना, हाँ डेट वाइज जाएंगे ना, असेंडिंग ऑर्डर ना, तो एक के बाद दो आएगा, फिर धीरे धीरे 6 पे पहुंचेंगे। तो एक के बाद पहला परचेज किए, फिर दो को परचेज किए, अब 10 नहीं जा सकते, अब कौन सा जाएंगे? हाँ, तो 6 तारीख को पहले एक गए, फिर दो गए परचेज किया, अब 6 को अब सीधा सेल करेंगे 1200 क्वांटिटी। उसके बाद फिर से आ जाएंगे 10 पे, और फिर परचेज की एंट्री पास करेंगे जिसकी रेट दे रखा है, और सेल का नहीं दे रखा है, ऑब्वियसली नहीं भी होना चाहिए, और होगा तो सेल का रेट इग्नोर करते। अगर इसकी रेट होता तो क्या करते? इग्नोर, है ना। नेक्स्ट उसके बाद 10 के बाद कौन सी डेट पे जाएंगे? 11, सेल की रेट, मतलब इशू का सेल हो रहा है इस दिन। फिर 11 के बाद 22, और देन उसके बाद 30 का सेल। अब ट्राई करोगे तो क्या वेटेज कर पाओगे? ट्राई करना, गलत चाहे सही, मैं ऐसे भी और करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये वीक का आज हम लोग यहीं पे लेक्चर सेंड कर रहे हैं, बच्चे कम है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वीक में आपका इको का लेक्चर चालू हो रहे, ठीक है। मैं ये लेक्चर्स यहाँ पे फिलहाल